नमस्कार, आप देख रहे हैं देश आज और मैं हूं शीतल राजपूत। संजय दत्त की सजा के खिलाफ उनकी माफी के समर्थन में अब उनके साथ काम करने वाले दूसरे कर्मचारी भी उतर आए हैं। मुंबई के कमलिस्तान स्टूडियो में संजय दत्त इस वक्त फिल्म पुलिसगिरी की शूटिंग कर रहे हैं। स्टूडियो के बाहर फिल्म की यूनिट के सभी सदस्यों ने आज प्रदर्शन किया और संजय के लिए माफी की अपील की। इन लोगों ने हाथ में सफेद रंग की पट्टी बांध रखी थी। पुलिसगिरी की पूरी यूनिट ने स्टूडियो के बाहर राज्यपाल से संजय की माफी की गुहार लगाई। फिल्म पुलिसगिरी के डायरेक्टर राहुल अग्रवाल ने भी इन लोगों के साथ संजय दत्त के लिए माफी की अपील की। और इससे पहले संजय दत्त के सरेंडर करने के ऐलान के बाद उनके घर पर दोस्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार चलता रहा। आमिर खान अपनी पत्नी किरण राव के साथ गुरुवार को संजय से मिलने पहुंचे। आमिर खान और संजय दत्त फिल्म पीके में साथ साथ काम कर रहे हैं। अभिनेता रितेश देशमुख भी संजय से मिलने पहुंचे। चुनाव नजदीक आते ही नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एमसीडी को लेकर विवादित बयान दिया है। सिब्बल ने एमसीडी को महाचोर डिपार्टमेंट बता डाला है। एमसीडी यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पर बीजेपी का कब्जा है, इसलिए सिब्बल ने एमसीडी के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सिब्बल पुरानी दिल्ली में एक रोड प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आए थे। इस मौके पर उन्होंने शीला दीक्षित को सचिन तेंदुलकर जैसा बताया और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद वो चौथी बार भी दिल्ली की कुर्सी संभालेंगी। ये पीडब्ल्यूडी का मैंने मतलब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, मतलब कि जो काम करने वाला डिपार्टमेंट। तो मुझे नहीं मालूम कि ये बात सही है नहीं, लेकिन एमसीडी के लोग कहते हैं महाचोर। नवंबर में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे बल्कि एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं। मुलायम ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। मुलायम ने कहा है कि उनके पास पक्की जानकारी है कि नवंबर में चुनाव होंगे। हालांकि मुलायम की भविष्यवाणी का आधार क्या है, ये उन्होंने नहीं बताया। तो मुलायम ने दिए मध्यावधि चुनाव के संकेत। मुलायम का कहना है कि नवंबर में चुनाव होंगे, लेकिन इस बात का आधार क्या है, ये बयान उन्होंने दिया, इसका आधार क्या है, ये बात उन्होंने नहीं बताई। संकेत दिए मध्यावधि चुनाव के और कहा कि नवंबर में हो सकते हैं चुनाव। तो समाजवादी पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव दे रहे हैं संकेत मध्यावधि चुनाव के। उनका कहना है कि चुनाव नवंबर में हो सकते हैं। तरह तरह की बयानबाजी हम आए दिन सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, फिर कांग्रेस की ओर से। मनमोहन सिंह ने भी समाजवादी पार्टी के बारे में कई तरह के बयान दिए। हाल ही में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी समर्थन वापस ले सकते हैं। और इस सब के बीच अब एसपी मुखिया का बयान कि मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं और नवंबर में हो सकते हैं ये चुनाव। अगले नवंबर तक चुनाव हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिन प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं वो काम में जुटे और कार्यकर्ता भी उन्हें जिताने का मन बना लें। इस बार केंद्र में ना बीजेपी और ना कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी, बल्कि इस बार तीसरे मोर्चे की सरकार बनेगी। एसपी मुखिया भले ही तीसरे मोर्चे की अटकलों के बीच मध्यावधि चुनाव के लिए ताल ठोक रहे हों, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक अहम बयान दिया। प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि मुलायम चाहे तो समर्थन वापस ले सकते हैं। उनके जाने से सरकार को कोई खतरा नहीं होने वाला। सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। समाजवादी पार्टी कोई अभी समर्थन तो वापस नहीं लिया है और ना भी कोई समर्थन वापस लेने की बात है। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करेगा।
मुलायम सिंह यादव लगातार केंद्र को धमका रहे हैं, कांग्रेस को डरा रहे हैं, कोस रहे हैं तो बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। उनके इरादे बता रहे हैं कि वो तीसरे मोर्चे की संभावनाएं तलाश कर कांग्रेस को जोर का झटका देने की फिराक में है। लेकिन क्या उनकी कोशिश कामयाब होगी? क्या मध्यावधि चुनाव होंगे? इसे लेकर सियासी गलियारों में अलग अलग राय है। growing distrust between Samajwadi Party and the Congress-led UPA 2 government. That is why the Prime Minister himself has admitted there are uncertainties. It is very clear there are uncertainties. राजनीतिक अस्थिरता के वातावरण में हर जो राजनीति का विश्लेषण करता है और राजनीतिक कार्य करता है, तो सब ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेगी। और क्योंकि सरकार कार्यकाल पूरा नहीं करने वाली है, इसलिए मध्यावधि चुनाव जो है वो अवश्यंभावी है, कभी भी हो सकते हैं। और श्री मुलायम सिंह जी का वक्तव्य भी इसी संदर्भ में दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले भी कहा है कि वो इशू बेस्ड सपोर्ट देते हैं और वो उनके ऊपर है, उनकी नीतियों के ऊपर है, कहाँ समर्थन देंगे कहाँ नहीं देंगे। सरकार की हमेशा बातचीत चलती है सबसे, तो बातचीत चलती रहेगी। चुनाव का जहां तक प्रश्न है, हम शुरू से ये बात कहते रहे हैं कि चुनाव 2 महीने 4 महीने पहले हो या 2-4 महीने बाद में, हम चुनाव के लिए तैयार हैं। और ये सरकार अपनी इस नाकामियों से भरी हुई, भ्रष्टाचार घोटालों से भरी हुई जो उपलब्धियां हैं, उनकी आखिरी सांसें ले रही। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि जो जनता से उन्होंने चुनाव के पहले वादे किए थे और सरकार बनने के बाद भी जो बीच बीच में वादे करते रहे, न जनता के कोई वादे पूरा किया है। सहयोगी दलों से जो बातचीत हुई थी, जो जनहित में कोई मांग सहयोगी दलों ने भी रखा है, तो उसको कतई उन्होंने उपेक्षित किया है। तो निश्चित रूप से इनकी मन की आवाज है प्रधानमंत्री जी की, और वो जानते हैं कि सरकार अब चल नहीं पाएगी। तो मैं भी ये कहता हूं कि समाजवादी की तरफ से भी लगातार हमारे सुप्रीमो ने भी इस बात को कहा है, माननीय नेताजी ने कहा है कि चुनाव अक्टूबर-नवंबर में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और यूपीए सरकार के बीच चल रही खींचतान के बीच आज लखनऊ पहुंचे वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तारीफ की। चिदम्बरम ने अखिलेश को भरोसा दिलाया है कि यूपी के विकास में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है। वित्त मंत्री लखनऊ में 300 नई बैंक शाखाओं का उद्घाटन करने पहुंचे थे। large financial needs. This morning, the Chief Minister and his officials sat with me and went over a number of proposals. Many of the proposals concern other ministries and departments, but I promised them that when I get back to Delhi, I will look into each of the proposals, call the officers concerned, and in about 1 or 2 weeks, we should be able to get an idea of where these proposals stand. Then I will invite the Chief Minister and the officials of the government of UP to come and meet us in Delhi and sort out those proposals. और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फैले जंगल राज की। इलाहाबाद से गुरुवार को गुंडागर्दी की जो तस्वीरें सामने आई थी, उस मामले ने पुलिस के होश उड़ा रखे हैं। इंडिया न्यूज पर यह तस्वीरें दिखाए जाने के बाद नींद से जागी पुलिस अब उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने खुले आम इलाहाबाद में डीएसपी के बेटे को पीट कर अधमरा कर दिया था। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये 90 घंटे पुरानी है, लेकिन सरेआम घसीट कर डंडे से पिटाई करने वाले इन दोनों लोगों को अब भी यूपी पुलिस ढूंढ नहीं पाई है। अपनी लाज बचाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर मौजूद 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड जरूर कर दिया, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर है। जो 2 शख्स इलाहाबाद में पिट रहे थे, इनमें से एक पंकज शुक्ला है, जिस पर अपने दोस्त विवेक को गोली मारने का आरोप है। इसी के बाद विवेक के साथियों ने पंकज को सरेआम लाठी डंडों और बेल्ट से पीटा था। पुलिस ने पंकज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज को जेल भेजा जा रहा है, जबकि उसका दूसरा साथी अस्पताल में भर्ती है। कथित पंकज शुक्ला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और दोषी पाने पर उनको जेल भेजा जा रहा है और शेष जो व्यक्ति भी घायल हैं जीवन ज्योति अस्पताल में, उनको भी जो है
हॉस्पिटल से आने के बाद उनकी पूछताछ की जाएगी और दोषी पाए जाने पर उनको भी तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। इंडिया न्यूज की खबर का एक और असर सामने आया है। वर्दी के साथ शराब के नशे में चूर मुरादाबाद पुलिस के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद के बुद्ध बाजार थाने में इन जवानों के साथ कई और पुलिस वालों ने शराब पीकर थाने में ही जमकर नौटंकी की थी। आरोप है कि पुलिस वालों ने बच्चों को भी शराब पिलाई और डांस कराया। शराब के नशे में चूर इन पुलिस वालों ने पुलिस चौकी को ही शराब खाना बना डाला। वर्दी पहनकर इन पुलिस वालों ने डांस किया, शराब पी और बच्चों को भी पिलाई। थाने के अंदर का ये सच इंडिया न्यूज ने बेपर्दा किया, तब जाकर पुलिस के आला अधिकारियों की नींद टूटी। मुंबई में हुए एक हादसे के दौरान एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अंधेरी पूर्व के साकी नाका इलाके में उस वक्त हुआ जब एक तेज धमाके के बाद एल्यूमीनियम फैक्ट्री की बाहरी परिसर की दीवार पास के घरों पर गिर गई, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जोधपुर में आग का तांडव देखने को मिला। यहां के हड्डी मिल इलाके में स्थित नेशनल हैंडलूम्स के एक गोडाउन में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दमकल की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को उस पर काबू पाने में पसीने छूट गए, जिसके बाद आग बुझाने के लिए सेना की मदद ली गई। आग लगने की वजह के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन इसकी वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। मुंबई में एक चोर पर भीड़ का कहर टूटा है। यहां के ठाणे इलाके में लोगों ने 2 चोरों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर डाली। गुस्साई भीड़ ने इनके बाल और मूछें भी काट दी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग बाजार में लोगों के मोबाइल्स पर हाथ साफ कर भागने की कहर टूटा है। यहां के ठाणे इलाके में लोगों ने 2 चोरों को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई कर डाली। गुस्साई भीड़ ने इनके बाल और मूछें भी काट दी। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लोग बाजार में लोगों के मोबाइल्स पर हाथ साफ कर भागने की फिराक में थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और फिर इनकी ये हालत बना दी। पिटाई के बाद लोगों ने इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पंजाब में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध पर महिला संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। अमृतसर में गुरुवार को छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की की पिटाई के मामले को लेकर महिला संगठनों ने पंजाब पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। गुस्साई महिलाओं ने पंजाब पुलिस का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाएं आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही थीं। मुंबई में एक युवती के साथ गैंग रेप के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनके 5 साथी अभी फरार हैं। गैंग रेप का ये सनसनीखेज मामला 16 मार्च का है, जब करूर गांव में एक नाबालिग को अगवा कर उसके साथ 7 लोगों ने गैंग रेप किया था और उसे जबान खोलने पर जान से मारने की धमकी दी थी। डर के मारे पीड़ित चुप रही, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर सच घर वालों के सामने आ गया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के आनंद विहार में बदमाशों ने एक घर में घुसकर लूट को अंजाम दिया। चारों बदमाश खुद को बिजली कंपनी BSES के कर्मचारी बताकर घर के अंदर घुसे। बदमाशों ने पहले कारोबारी की पत्नी और 3 बच्चों की पिटाई की। उसके बाद घर के लोगों को बंधक बनाकर 3 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी और कैश लेकर फरार हो गए। महिला के चेहरे पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने घर वालों के बताने पर बदमाशों के स्केच जारी कर दिए हैं, जिससे बदमाशों की गिरफ्तारी में पुलिस को मदद मिलेगी। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। फायरिंग में घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने दोनों गुटों के कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग पर हुए सड़क हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए एम्स और मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार से आ रही 2 गाड़ियां बेकाबू होकर आपस में भिड़ गईं, जिससे दोनों गाड़ियों में बैठे 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।
पंजाब में हुए एक सड़क हादसे में जहां एक शख्स की मौत हो गई, वहीं 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये हादसा मानावाला इलाके में उस वक्त हुआ जब पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं को लेकर हरमंदिर साहब जा रही बस एक ट्रक से जा भिड़ी। इस बस में 50 यात्री सवार थे। ये सभी पश्चिम बंगाल के ही रहने वाले हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। और उधर गुड़गांव में हुए एक सड़क हादसे में एक निजी कंपनी के 1.5 दर्जन कर्मचारी घायल हो गए। ये हादसा हीरो होंडा चौक पर उस वक्त हुआ जब कर्मचारियों को लेकर जा रही कंपनी की बस एक कैंटर से जा टकराई। बस में 50 कर्मचारी सवार थे। घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। अलीगढ़ में एक एक्सीडेंट के बाद गुस्साए लोगों ने एक कार में आग लगा दी। शहर के कोतवाली इलाके में कार से एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया था। प्रशासन के मौके पर पहुंचने से पहले कार पूरी तरह जल चुकी थी। हादसा अलीगढ़ के संवेदनशील इलाके में हुआ, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। मोहाली ड्रग्स स्कैंडल में फंसे बॉक्सर राम सिंह को पंजाब पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। राम सिंह पंजाब पुलिस में हवलदार के पद पर तैनात था। इस बीच पंजाब पुलिस के एसआई सरबजीत सिंह के नया गांव स्थित घर से छापेमारी में पुलिस को ड्रग्स और हथियार बरामद हुए हैं, जिसके बाद सरबजीत को भी बर्खास्त कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मोहाली ड्रग्स केस में बॉक्सर विजेंद्र को लेकर चुप्पी साध रखी है। मध्य प्रदेश के धमतरी में एक तेंदुए ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। गांव वालों ने एक तेंदुए को पेड़ पर चढ़ा देखा। धीरे धीरे पूरा गांव पेड़ के आसपास जमा हो गया। लोगों की भीड़ को देखकर तेंदुआ पेड़ से और चिपक गया। गांव वालों ने तेंदुए को उतारने की कोशिश की और फिर वन विभाग को इसकी खबर दी। वन विभाग के लोगों को भी तेंदुए को पेड़ से उतारने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। तेंदुआ जंगल से भटककर गांव के भीतर आ गया था। वहीं जम्मू के राजौरी में रिहायशी इलाके में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। हालांकि तेंदुआ जख्मी था। स्थानीय लोगों ने इसकी खबर वन विभाग को दी। वन विभाग की टीम तेंदुए को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। बाद में वाइल्ड लाइफ की टीम ने तेंदुए को अपने कब्जे में ले लिया। अब खबर गोंडा उत्तर प्रदेश से। गोंडा में 1982 में हुए फर्जी एनकाउंटर के एक मामले में सीबीआई कोर्ट ने 8 पुलिस वालों को दोषी करार दिया है। इस फर्जी एनकाउंटर को असली दिखाने के लिए तत्कालीन एसओ ने डेप्यूटी एसपी की भी हत्या कर दी थी। सितंबर 1984 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 5 अप्रैल को इस मामले में दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कुछ लोगों ने ईंटों से कुचलकर एक शख्स की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मामला प्रेम प्रसंग का है। हत्या का आरोप लड़की के घर वालों पर है। बताया जा रहा है कि मृतक पड़ोस की लड़की से प्यार करता था और ये बात लड़की के घर वालों को नागवार गुजरी। इसी बात से नाराज घर वालों ने लड़की के प्रेमी को पहले ईंटों से कुचला और बाद में उसका गला रेत दिया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जम्मू के पुंछ में बोर्ड की परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल हो रही है। मेंढर इलाके के सरकारी स्कूलों में 12वीं की परीक्षा में छात्र किताबें लेकर परीक्षा केंद्र पहुंच रहे हैं और जमकर नकल कर रहे हैं। हैरानी की बात यह कि स्कूल प्रबंधन की देखरेख में नकल का ये खेल खेला जा रहा है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आए अमेरिकी डेलीगेट्स ने गुजरात में जमकर मस्ती की। मोदी से बातचीत के बाद अमेरिकी डेलीगेशन गुजरात के रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। अमेरिकी गुजरात के गरबा पर जमकर झूमे। गांधीनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में अमेरिकी खुद को रोक नहीं सके और गरबा की ताल से ताल मिला दी। अंतर्राष्ट्रीय खबर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे परवेज मुशर्रफ पर जूता फेंका गया है। मुशर्रफ एक जमानत के मामले के लिए सिंध हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां एक शख्स ने उन पर जूता फेंका। जूता मुशर्रफ के नाक पर लगा। मुशर्रफ पर पहले भी जूता फेंका जा चुका है। 9 फरवरी 2001 को ऐसे ही एक शख्स ने उन पर जूता फेंका था। आपको बता दें कि मुशर्रफ ने बेनजीर भुट्टो और बुख्ती हत्याकांड में जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, जहां कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत तो दे दी है, लेकिन उनकी विदेश यात्रा पर रोक लगा दी है।
अमृतसर के हरमंदिर साहिब में हजारों श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहब पर फूलों की बारिश कर होली खेली। इस अनोखी होली में गुरु ग्रंथ साहब को हरमंदिर साहब से पालकी में सजाकर अकाल तख्त तक लाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु फूलों और इत्र के साथ गुरु ग्रंथ साहब के साथ होली खेलते हैं।